सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम बिक़ब्रैन फ़क़ाल इन्नहुमा ला युअज़्ज़िबानि व मा युअज़्ज़िबान अम्मा अहदुहुमा फ़कान ला यस्ततिरु मिनल बौल व अम्मल आखरु फ़कान यमशी बिन्नमीमा सुम्मा अख़ज़ जरीदतन रतबतन फ़शक़्क़हा बिनिस्फ़ैन सुम्मा ग़रज़ फ़ी कुल्लि क़ब्रिन वाहिदा क़ालू लिमा सनअत या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम लअल्लहु अन युख़फ़फ़ अन्हुमा मा लम ययबिसा। शरीफ पर जलवा फरमा बावक़ार उलमाए अहले सुन्नत, मेरे सामने बैठे हुए सामईन अहले सुनन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। सबसे पहले अपनी ज़िंदगी में बरकतों के लिए, अपनी हाज़िरी की मकबूलियत के लिए नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीना अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीइना व हबीबिना मुहम्मदिल करीम मुबारक व व सल्लम मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जुदी वल करम व अला आलिहिल किरामी व इब्निहिल करीम मुबारक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा व सलातु व सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i खैरिल वरा व अला आलिहि व सहाबिहि व अला नुजूमिल हुदा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला मा क़ाल रब्बुना लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं कुछ सुनाऊं, आप हज़रात कुछ सुने। क़ब्ल इसके सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत आक़ाए नेमत व रहमत, मालिके जन्नत, नबी रहमत, शफ़ीए उम्मत, आफ़ताबे नबूवत, माहताबे रिसालत, अरवाहुना फ़िदा अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह में इंतहाई अक़ीदत और एहतराम के साथ दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें। पढ़ें बुलंद आवाज़ से। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीइना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जुदी वल करम व अला आलिहि व सहाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, अब मैं नातो मनक़बत के अशार नहीं सुनाऊंगा आप लोगों को, क्योंकि जलसे का मकसद मुशायरा नहीं होता है, बल्कि कुछ पैगाम हक होता है जो आप तक पहुंचाया जाए। मुझसे पेशतर आप हज़रात ने तकरीबन 3 या 4 लोगों से नातो मनक़बत के अशार समात कर लिए। बस बरकत के लिए तहते लफ्ज़ सरकार आला हजरत के 2 शेर बस ऐसे नस्र में जल्दी जल्दी हम पढ़ देते हैं, आप हज़रात सुन लीजिए। हमको पढ़ने की बरकत मिल जाएगी, आपको सुनने का सवाब मिल जाएगा। सरता बकदम है तने सुल्ताने ज़मन फूल, सरता बकदम है तने सुल्ताने ज़मन फूल, लब फूल, दहन फूल, ज़क़न फूल, बदन फूल,
और वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। बेशक सुभान अल्लाह। और तिनका भी हमारे तो हिलाए नहीं हिलता, या रसूल अल्लाह तिनका भी हमारे तो हिलाए नहीं हिलता, तुम चाहो तो हो जाए अभी कोहे मिहन फूल। और क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जश्न हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद, जश्न हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद हजरत अल्लामा मुफ्ती मुजफ्फर हुसैन कादरी, हजरत अल्लामा मुफ्ती मुजफ्फर हुसैन कादरी, शायर अहले सुन्नत जनाब अंबर रजा मुशाहिदी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ताज़ा दम हो करके और मुकम्मल बेदारी के साथ इस प्रोग्राम के मनाजिर को भी मुलाहिजा फरमाएं। जो आपके सामने खतीब या शोरा आए, आप उन्हें भी ताज़ा दम हो करके सुने। मेरी ख्वाहिश ये है कि मुकम्मल बेदारी का सबूत देते हुए एक मर्तबा पूरा मजमा मदीने वाले आका को पुकारें, बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। मेरे इमाम फरमाते हैं क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, ज़हरा हैं कली जिसमें हुसैन और हसन फूल, ज़हरा हैं कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। एक मर्तबा और बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीइना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदी वल करम व अला आलिहिल किरामी व इब्निहिल करीम मुबारक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सबसे पहले खुसूसी ऐलान आप समाअत फरमाएं। मिंबर शरीफ पर अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे पूरे इलाके की जीनत हैं वो उलमा तशरीफ फरमा है, जिनके कदमों की बरकतों से अल्हम्दुलिल्लाह पूरा इलाका जगमगाता है। अब प्रोग्राम में हर किसी को माइक तक नहीं पहुंचाया जा सका, हर किसी को नंबर नहीं मिल सका। मैं अपने मुहिब्बे गिरामी हजरत कारी अब्दुल हसीब साहब क़िबला की तरफ से वकालत करते हुए उन तमाम उलमा हजरात की बारगाह में माजरत तलब करता हूँ कि वक्त की किल्लत है, वक्त दामनगीर है। और मेरे बाद आप हजरात देख रहे हैं एक शोहरत याफ्ता नात खाने रसूल मेरे भाई जनाबे अंबर मुशाहिदी साहब क़िबला तशरीफ रखते हैं, उन्हें भी सुनना है। और उसके बाद हजरत मुफ्ती साहब क़िबला का बयान भी सुनना है। और इंशाअल्लाह उसके बाद जो खुसूसी महफिल होगी वो जिक्र की महफिल है। इंशाअल्लाह हर तारीख दिल मुनव्वर हो जाएगा इंशाअल्लाह। चंद मिनट के लिए मैं भी हाजिर हुआ, आप हज़रात मुझे बर्दाश्त करें। इसीलिए मैं नातो मनक़बत के अशार नहीं पढ़ रहा हूँ चूंकि वक्त की किल्लत है। बस आज मैं ये चाहता हूँ कि मैं हदीस सुनाऊं, आप हज़रात सुने हदीस। मैं हदीस शरीफ सुनाना चाहता हूँ। हम अपने लबो लहजे में अपने अंदाज में हदीस सुनाएं, आप अपने अंदाज में सुने। सिर्फ 2 या 3 हदीस शरीफ पढ़ करके उसका तर्जमा करके मैं आप हज़रात के सामने से रुखसत हो जाऊं। अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया के अंदर बेशुमार उलमा, फकीह, मुहद्दिस, अदीब, शहीर, मुफस्सिर, मुदब्बिर, मुहक्किक, मुदक्किक पैदा हुए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह 10वीं सदी हिजरी के बाद आज तक इमाम अहले सुन्नत सरकार आला हजरत का कोई जवाब जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और बुलंद आवाज से बोलो सुभान अल्लाह। आला हजरत का नाम सुनो तो मुरझाया हुआ चेहरा न लेके बैठा करो, मुस्कुरा के बोला करो सुभान अल्लाह।
10वीं सदी हिजरी के बाद आज तक सरकार आला हजरत का जवाब नहीं मिल सका। और उलमा ने यहाँ तक फरमाया सरकार आला हजरत के बाद हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद का कोई जवाब नहीं मिल सका। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद की जात क्या है, आपके औसाफो कमालात क्या हैं, उनको समझने के लिए 20 मिनट 25 मिनट या 1 घंटा या 2 घंटा की तकरीर नहीं, पूरी रात कब पड़ जाए। अल्लाह पाक ने जिन कमालात से नवाजा है, अल्हम्दुलिल्लाह जिंदगी के किसी भी पहलू पर नजर डालो तो हर पहलू में माशाअल्लाह मुकम्मल अकमल कामिल कमाल रखते दिखाई देते हैं। इस्तिकामत ले लो, करामत ले लो, तसल्लुफ फिद्दीन ले लो, इस्तिकामत अला शरिया ले लो, इश्क़ रसूल ले लो, तसनीफ ले लो, तकरीर ले लो, मुनाजिरा ले लो, फतवा नवेसी ले लो। अल्हम्दुलिल्लाह हर फन में कमाल हासिल रखते हैं और अपने फन के जरिए बिफज़लिही ताला उम्मते मुस्लिमा की रहनुमाई करते हुए इश्क़ रसूल का चिराग सुन्नियों के सीनों में जलाया। सिर्फ एक पहलू पर नजर डालूंगा जो आप हज़रात के गोशे गुजार करना चाहता हूं। हुजूर मुफ्ती साहब क़िबला तशरीफ फरमाए। इन उलमा के सामने तकरीर करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी मैसर होती है, खुशी हासिल होती है। वहाबी, देवबंदी, राफजी, जो भी फिरका हो, जमाते अहले सुन्नत के किसी भी मुमताज आलिम ने जब उनसे मुनाजिरा किया है तो ज्यादातर इल्मे गैबे मुस्तफा पर मुनाजिरा हुआ। ये तारीख गवाह, इल्मे गैबे मुस्तफा पर मुनाजिरा हुआ, इख्तियारात मुस्तफा पर मुनाजिरा हुआ। अभी चंद दिन पहले आप हजरात ने बड़े ज़ौक़ व शौक़ के साथ सुल्तानुल मुनाज़िरीन का उर्स मुक़द्दस मनाया, जिसे आलम इस्लाम वलदुल मराफ़िक़ ग़ैज़ुल मुनाफ़िक़ हज़रत अल्लामा हशमत अली खान मारूफ भी शेरे बेशे अहले सुन्नत के नाम से जानता है। एक जमाने में उनसे भी मुनाज़रा हुआ था भाऊपुर की सरजमी पर। वहां जो देवबंदी मुनाजिर था उसने सरकार शेरे बेशे अहले सुन्नत से यही सवाल किया था कि अल्लाह और नबी दोनों जात की सिफत को आप हज़रात मिला करके बराबर करके मुशरिक हो गए। जो चीजें अल्लाह के लिए खास हैं उन चीजों को आपने नबी के लिए साबित कर दिया, तो फिर इम्तियाज कहाँ रहा। सरकार शेरे बेशे अहले सुन्नत अल्हम्दुलिल्लाह जिनको अल्लाह पाक ने हाजिर जवाबी हाजिर दिमागी अता फरमाया था, आपने फरमाया इधर आ तुझे बताता हूँ। जब उसको करीब बुलाया तो सरकार शेरे बेशे अहले सुन्नत ने फरमाया बोल तू जिंदा है कि मुर्दा है। फरमाया तू बोल जिंदा है कि मुर्दा है। उसने कहा मैं आपके सामने खड़ा हूँ, आप देख नहीं रहे हो, मैं तो जिंदा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सरकार शेरे बेशे अहले सुन्नत फरमाते हैं बोल अल्लाह जिंदा है कि नहीं है। कहा अल्लाह भी जिंदा है। सरकार शेरे बेशे अहले सुन्नत ने फरमाया अल्लाह भी जिंदा है, तू भी जिंदा है, तू मुशरिक हुआ कि नहीं हुआ। कहा नहीं 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 अल्लाह मुर्दा है माअज़ल्लाह। जोर से बोलो माअज़ल्लाह, जोर से बोलो माअज़ल्लाह। सरकार शेरे सुन्नत ने फरमाया क्या बोल रहा है, अल्लाह मुर्दा है माअज़ल्लाह। फिर जबान पलटा, कहा नहीं नहीं अल्लाह जिंदा है। कहा फिर कहा हम मुर्दा है अल्लाह जिंदा है। सरकार शेरे सुन्नत ने फरमाया तो सुन, हमारे मुल्क में मुर्दों के साथ 2 तरीके का रवैया अपनाया जाता है, या तो उसे दफनाया जाता है या गाड़ा जाता है। बोल तेरे साथ क्या किया जाए। तो सरकार शेरे सुन्नत ने इतना फरमाया तो कहा नहीं नहीं अल्लाह भी जिंदा है, हम भी जिंदा हैं, लेकिन जिंदगी में फर्क है। कहा फर्क क्या है। कहा फर्क ये है अल्लाह जिंदा है जाती एतबार से, हम जिंदा है रब की ताकत की बुनियाद पर। शेरे सुन्नत ने फरमाया यही तो मेरा मुद्दा है, यही तो मेरा मुद्दा मेरी दलील है। मुनाज़रा हो गया, अल्लाह पाक आलिम
आलिमुल गैब है, ये मेरा अकीदा है। मेरे नबी भी आलिमुल गैब है। अल्लाह को जो इल्म है वो ज़ाती है, मुस्तफा को जो इल्म है वो अताई। क्या कहने सरकार मुफ्ती आज़म हिंद को अल्लाह पाक ने इल्हामी तौर पर जो गैब अता फरमाया था, आपके जिंदगी से सिर्फ एक छोटा सा वाकया मैं आपके सामने रखता हूँ। अल्लाह पाक ने अपने हबीब को इख्तियारात और इल्मे गैब पर अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह मुत्तला फरमाया। मैं पहले हदीस शरीफ सुनाता हूँ। हदीस पाक सुनिए, इंशाअल्लाह ईमान ताजा होगा। अल्लाह पाक ने अपने हबीब को कितने इल्म का वारिस बनाया है। बुखारी शरीफ की हदीस पढ़ रहा हूँ, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। और हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद की शान ये है, मेरे करम फरमा, मैं जिस मदरसे का पढ़ा हुआ हूँ उसके बानी मबानी मुफक्किर इस्लाम हजरत अल्लामा कमरुज़्ज़मा अल्हम्दुलिल्लाह वो सरकार मुफ्ती आज़म हिंद के खलीफा भी हैं, शागिर्द भी हैं। आप रौनाही में जब कभी तशरीफ साल में एक मर्तबा तशरीफ लाते हैं तो आप जब खिताब फरमाते थे तो इन बुजुर्गों के पहलू पर रोशनी जरूर डाला करते थे। हजरत मुफक्किर इस्लाम फरमाते हैं, मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान अल्लामा सरदार अहमद साहब किबला, ये सरकार मुफ्ती आज़म हिंद के शागिर्द हैं और खलीफा हैं। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। शागिर्द हैं और खलीफा हैं। जब आपका इंतकाल हुआ तो आपके सीने से ऐसा नूर जाहिर हुआ कि जमीन से लेकर आसमान तक मुनव्वर हो गया। जब शागिर्द और खलीफा का हाल ये है तो शेख और पीर का हाल क्या होगा। अल्लाह पाक ने अपने हबीब को कितना इल्म दिया। सिर्फ 2 हदीसें सुनाऊंगा, सुने। बुखारी शरीफ की हदीस, हुजूर मुफ्ती साहब किबला बैठे हुए हैं, उनकी मौजूदगी में बुखारी शरीफ की हदीस पढ़ रहा हूँ। अन अब्दुर्रहमान इब्न आइश रज़ियल्लाहु तआला क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम रअयतु रब्बी अज़्ज़ा व जल्ला फी अहसनी सूरा। हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न आइश रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, आका व मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैंने अपने रब को बेहतरीन से बेहतरीन सूरत में देखा है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सरकार, ये सरकार की खुसूसियत है, सिर्फ मेरे आका ने अपने रब को देखा है, सिर्फ मेरे आका ने। ये खासियत किसी को नहीं मिल सकी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे नबी की निगाह का आलम ये है, जिस निगाहे मुस्तफा से खुदा की जात न छुप सकी। खुदा को देख लिया। कोई कहेगा आप इतनी बड़ी बात बोल रहे हो, मैं कहूंगा मैं अपनी बोली नहीं बोल रहा हूँ, अपने इमाम सरकार आला हजरत की बोली बोल रहा हूँ। मेरे इमाम फरमाते हैं, सुनो और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला। अरे जब ना खुदा ही छुपा तुम पे कहने सुभान अल्लाह। मेरे आका फरमाते हैं, रायतु रब्बी अज़्ज़ा व जल्ला फी अहसनी सूरा, मैंने अपने रब को बेहतरीन से बेहतरीन सूरत में देखा। मेरे रब ने मुझसे फरमाया, क़ाल अल्लाहु तआला फीमा यख़तसिमुल मलाउल आला, मेरे हबीब मेरे पैगंबर ये फरिश्ते कौन सी बातों को लेकर तकरार कर रहे हैं, आपस में झगड़ रहे हैं। मेरे आका ने अर्ज किया, अल्लाहु आलम, मेरे मौला तू बेहतर जानता है। अब कोई ये ना तर्जमा कर ले कि नबी को इल्मे गैब नहीं था वरना नबी बता देते। ये आदाबे गुफ्तगू है। जब छोटा अपने बड़े से बातें करता है तो अपनी लाइल्मी का इजहार किया करता है। ये आदाबे गुफ्तगू है। मेरे आका ने अर्ज किया, मेरे मौला तू बेहतर जानता है ये फरिश्ते कौन सी बातों में तकरार कर रहे हैं। बात आगे बढ़ी, मेरे आका और आगे बढ़े और आगे बढ़े। मेराज की शब है,
अल्लाह पाक ने अपने कुर्बे खास में बुलाया। मेरे आका रब से इतने करीब हुए, इतने करीब हुए, इतने करीब हुए। मेरे आका फरमाते हैं मेरे आका ने फरमाया अल्लाह ने अपना दस्ते कुदरत मेरी शानों के दरमियान में रखा। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और बुलंद आवाज से बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक ने अपना दस्ते कुदरत मेरी शानों के दरमियान में रखा और दस्ते कुदरत का फैजान ये मिला। मेरे आका फरमाते हैं फवजदतु बरदहा बैना सदैया। मेरे आका फरमाते हैं दस्ते कुदरत की ठंडक मैंने अपने सीने के अंदर महसूस कर ली। अब इसका फैजान क्या हुआ? मेरे आका ने फरमाया फ़अौरसनी इल्मल अव्वलीन वल आखिरीन। मेरे आका फरमाते हैं अल्लाह पाक ने जब दस्ते कुदरत शानों के दरमियान में रखा तो इसका फैजान ये मिला, जमीनी हिजाबात हट गए, आसमानी हिजाबात हट गए। मगरिब से लेकर मशरिक तक, शिमाल से लेकर जुनूब तक, जमीन से लेकर आसमान तक, तहतुस्सरा से लेकर और अर्शे मुअल्ला तक मेरे आका फरमाते हैं सारे पर्दों को हटा दिया गया। यही तक नहीं, अल्लाह पाक ने अव्वलीन व आखिरीन के उलूम का वारिस बना दिया। दूसरे लफ्जों में यूं समझो मेरे आका फरमाते हैं मुझसे पहले नहीं, जब से दुनिया बनी उस वक्त से लेकर आज तक जो कुछ हो चुका है, कयामत तक जो होने वाला है, अल्लाह पाक ने सारे उलूम मुझ पर मुनकशिफ कर दिए। मैंने सब कुछ जान लिया, मैंने सब कुछ देख लिया। हदीस रसूल से पता चला अल्लाह पाक ने अपने हबीब को सिर्फ जमीन नहीं, आसमान नहीं, चांदो सूरज नहीं, तहतुस्सरा से लेकर अर्शे मुअल्ला तक सारे उलूम का वारिस बना दिया। एक और हदीस पढ़ता हूं, उसके बाद इंशाअल्लाह ये तमहीदी कलिमात में आपके सामने पेश करता हूं। अल्लाह ने अपने हबीब को कितना इल्म दिया है, दलीलें बहुत हैं, हदीसें बहुत हैं। बड़ी लंबी हदीस पढ़ता हूँ, सुने। और ये भी हदीस बुखारी शरीफ में है, तिरमिजी शरीफ में है, अबू दाऊद शरीफ में है, सिहाए सित्ता की किताबों में है, दीगर कुतुबे अहादीस में ये हदीस मौजूद है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से हदीस मरवी है, सुने हदीस पाक। मरवान इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा क़ाल मर्र नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम बिक़ब्रैन फ़क़ाल इन्नहुमा ला युअज़्ज़िबानि व मा युअज़्ज़िबान अम्मा अहदुहुमा फकान ला यस्ततिरु मिनल बौल व अम्मल आखरु फकान यमशी बिन्नमीमा सुम्मा अखज़ जरीदतन रतबतन फशक्कहा बिनिस्फैन सुम्मा गरज़ फी कुल्ली क़ब्रिन वाहिदा क़ालू लिमा सनअत या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम लअल्लहु अन युख़फ़फ़ अन्हुमा मा लम ययबिसा। बुलंद आवाज से बोलो सुभान अल्लाह। ये हदीस रसूल पढ़ रहा हूँ, बुलंद आवाज से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तर्जमा सुनाऊं आप लोगों को, सुनोगे तर्जमा ईमान ताजा हो जाएगा। मेरे आका फरमाते हैं हदीस पाक में है, हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से हदीस मरवी है कि मेरे आका दो कब्र के करीब से गुजरे, दो कब्र के करीब से मेरे आका गुजरे। और जब मेरे आका गुजरे तो मेरे आका, एक रिवायत में यहाँ तक है कि जिस ऊंटनी पर आप सवार हो करके तशरीफ लिए जा रहे थे, वो ऊंटनी उस जगह खुद ब खुद रुक गई, खुद ब खुद रुक गई। अब यहाँ है सुन्नत का अकीदा मुलाहिजा फरमाओ। मेरे आका की बात तो अलग है, मेरे आका जिस पर सवार हो जाए अल्लाह पाक उसे भी गैर का इल्म अता फरमा देता है।
ऊँटनी रुक गई, सहाबा भी साथ में हैं। सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह ठहरने की वजह क्या है, रुकने की वजह क्या है, क्यों रुक गए? मेरे आका फरमाते हैं ओ मेरे सहाबा, बेशक यकीनन इन दो कब्र वालों को अज़ाब हो रहा है। जुमले पर गौर कीजिएगा। मेरे आका फरमाते हैं इन दो कब्र वालों को अज़ाब हो रहा है। मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ, अज़ाब जमीन के ऊपर हो रहा है कि नीचे हो रहा है? जरा बुलंद आवाज से जवाब दीजिए, कहाँ हो रहा है अज़ाब? नीचे हो रहा है ना। मेरे आका ऊपर हैं कि नीचे हैं? ऊपर हैं। तो मेरे आका जमीन के नीचे की चीजों को देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? मोहब्बत से बोलो। इसीलिए कहा करता हूँ अल्लाह ने महबूब को वो ग़ैब दिया है, अल्लाह ने महबूब को वो इल्म दिया है। अरे रहते हैं मदीने में, रहते हैं मदीने में, ज़माने की खबर है, रहते हैं मदीने। अल्लाह सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। और मेरे आका का इख्तियार देखो, उनके लबे एजाज में अब भी ये असर है, उनके लबे एजाज में अब भी ये असर है। अरे वो रात को कहते, वो रात को कहते कि सहर है तो सहर है, वो रात को कहते कि सहर है तो सहर है। सुभान अल्लाह। मेरे आका जमीन के ऊपर खड़े हैं, फरमाते हैं मेरे सहाबा इन दोनों कब्र वालों को अज़ाब हो रहा है। और सिर्फ अज़ाब ही नहीं, मेरे आका ने ये भी जान लिया किस वजह से अज़ाब हो रहा है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मेरे आका ने ये भी जान लिया किस वजह से अज़ाब हो रहा है। ये तो जमीन की बात है। मैं आपको बताऊं, मेरे आका के पास कयामत तक पैदा होने वाले जन्नतियों की लिस्ट मौजूद है। मेरे आका के पास जहन्नम कयामत तक पैदा होने वाले जहन्नमियों की लिस्ट मौजूद है। सुनो, मिशकात शरीफ की हदीस है, अन अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा फखरज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम व फी यदैहि किताबान। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर फरमाते हैं मेरे आका अपने हुजरे से बाहर तशरीफ लाए, इस हाल में तशरीफ लाए मेरे आका के दोनों हाथों में दो मोटी मोटी किताबें थी। क्या थी? जरा आप भी बोला करो, क्या थी? मोटी मोटी किताबें थी। मेरे आका ने फरमाया अब्दुल्ला मालूम है किताबें कौन सी हैं? अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, अल्लाहु व रसूलुहु आलम। या रसूल अल्लाह, रब बेहतर जानता है, रब के रसूल जानते हैं, मुझे नहीं पता है। मेरे आका फरमाते हैं जानना चाहोगे किताब में क्या है? कहा सरकार जरूर जानना चाहूंगा। मेरे आका फरमाते हैं सुनो, फी यदिहिल युमना, ए अब्दुल्लाह इब्न उमर, ये जो दाहिने हाथ में किताब है, फीही अस्माउ अहलिल जन्नह व आबाइहिम व क़बाइलिहिम। मेरे आका फरमाते हैं ए अब्दुल्लाह इब्न उमर, ये जो दाहिने हाथ में किताब है इसमें जन्नतियों के नाम लिखे हुए हैं, उनके बाप दादा के नाम लिखे हुए हैं, उनके कबीले वालों के नाम लिखे हुए हैं। सुम्मा उजुमिला फी आखिरिहिम बैमाना, क़यामत तक जितने जन्नती पैदा होंगे, मैं जो बताना चाहता हूँ 2 मिनट में गुफ्तगू खत्म कर दूं। जब जब जमाते अहले सुन्नत के उलमा से मुनाजरा हुआ, ज्यादातर
इल्मे गैबे मुस्तफा पर मुनाजरा हुआ है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे उलमाए अहले सुन्नत ने ऐसे ऐसे दलाइल पेश किए कि सामने वाले के दांत फटते हो गए और अपना बोरा बिस्तर लेकर के उसे भागने पर मजबूर होना पड़ा। सरकार मुफ्ती आजम सरकार मुस्तफा रजा खान शहजादे सरकार आला हजरत के पास अल्लाह पाक ने इल्हामी तौर पर ऐसा इल्म भी दिया था। मेरे आका सरकार मुफ्ती आजम हिंद ने जब चाहा, जिसे चाहा, जहां चाहा वो बताया। तसर्रुफात का मुजाहिरा इस तौर पर फरमाया, जो लोग दिल्ली गए होंगे उन्हें मालूम होगा स्टेशन की तरफ से जब सरकार निजामुद्दीन महबूब इलाही की बारगाह में हाजिरी दो तो दो गेट है। पहले गेट से जाओगे तो इन लोगों का मरकज पड़ेगा, दूसरे गेट से जाओगे तो मरकज नहीं मिलेगा। बिल्कुल सरकार निजामुद्दीन महबूब इलाही के रोज़े के बगल में थोड़ी दूर पर इन लोगों का मरकज बना हुआ है। सरकार मुफ्ती आज़म हिंद दिल्ली तशरीफ ले गए, स्टेशन पर उतरे, दिल में ख्याल आया महबूब इलाही की बारगाह है, चलो हाजिरी दे लिया जाए। सरकार मुफ्ती आज़म हिंद सरकार निजामुद्दीन महबूब इलाही की बारगाह में तशरीफ ले जाने लगे। ये दो तीन बदअकीदों ने देखा, इन्होंने पीछा कर लिया। गए जब मजार शरीफ के अंदर पहुंचे, सरकार मुफ्ती आज़म हिंद फातिहा पढ़ के फारिग हुए तो ये दो तीन पहुंचे सरकार के पास। कहा कहां से आए हो? कहा बरेली शरीफ से आया हो। कहा किसके बेटे हो? कहा इमाम अहमद रजा का बेटा हो। अल्हम्दुलिल्लाह सरकार इमाम अहमद रजा का नाम सुनना था, पैर के नीचे से जमीन सरक गई। कहा अच्छा अहमद रजा के बेटे हो? कहा हाँ अहमद रजा का बेटा हो। कहा मैंने सुना है अहमद रजा का अकीदा ये है कि नबी को इल्मे गैब है। कहा मेरा भी यही अकीदा है, नबी को इल्मे गैब है। अल्हम्दुलिल्लाह सरकार मुफ्ती आज़म हिंद फरमाते हैं दलील देने की जरूरत नहीं है, कहो तो खड़े खड़े यही बता दो कि नबी को इल्मे गैब कैसे है। कहा बताओ। सरकार मुफ्ती आज़म हिंद ने ऊपर देखा, नीचे देखा, फरमाने लगे बोल तूने अपनी माँ को मारा है कि नहीं मारा है? सोचने लगा ये तो सिर्फ मैं जानता था, बाहर बात कैसे फैल गई। दूसरे से कहा बोल तूने अपनी नौकरानी के साथ गलत काम किया है कि नहीं किया है? वो भी सोचने लगा ये तो सिर्फ मैं जानता हूँ या मेरी नौकरानी जानती है, इनको किसने बता दिया? सरकार मुफ्ती आज़म हिंद फरमाते हैं खामोशी के साथ लौट जाओ वरना सारा राज यही खोल के रख दूंगा, कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे। अरे उतार दो अपने जिस्म से ये कागज का लिबास, जरा सी बूंदें पड़ेंगी कहाँ चेहरा छुपाओगे। सरकार मुफ्ती आज़म हिंद ने जब ये फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह सरकार आला हज़रत का शहजादा गरजते हुए उन लोगों पर हमला आवर हुआ। बैक सबा होकर वो बदअकीदा बोल पड़े रहने दो मुझे पता चल गया जब बरेली के मुस्तफा रजा के इल्म का ये हाल है तो मदीने के मुस्तफा जाने रहमत के इल्म का हाल क्या होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद महफिले नूरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। फिर इंशाअल्लाह कभी मौका मिलेगा तो हदीस शरीफ सुनाऊंगा, उसका तर्जमा सुनाऊंगा। वक्त की किल्लत है, हजरत तशरीफ फरमा है, इंशाअल्लाह बयान भी सुनना है, नात भी सुननी है। इंशाअल्लाह फिर जिंदगी ने वफा किया तो मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।